अस्सलाम वालेकुम। वक़ास साहब के सामने हाजिर है। आज की वीडियो के अंदर हम एक स्पेशल सॉफ्टवेयर बनाएंगे अपने बर्ड के लिए। तो वो तैयार करने से पहले आपको कुछ चीज़ें बताना चाहता हूँ उसके बारे में। तो इंशाल्लाह ये जो सॉफ्टवेयर होगा ये हमारे बर्ड के लिए बहुत ही ज़्यादा मुफीद होगा और चिक्स की ग्रोथ भी बड़ी अच्छी होगी इससे, और हमारे बर्ड की ग्रोथ भी बड़ी अच्छी रहेगी और उनके अंदर हर किस्म की कैल्शियम वगैरह की, विटामिन वगैरह की कमी ये क्या हो जाएगी, ख़त्म हो जाएगी। किसी भी किस्म का उनको इन विटामिन और कैल्शियम की कमी का सामना नहीं करना पड़ेगा। इंशाल्लाह बहुत ही कारआमद ये होने वाला है सॉफ्टवेयर। तो वीडियो लाजमी देखिएगा सारे। तो चलें टाइम को ज़ाया किए बगैर आज की वीडियो का आगाज़ करते हैं, बिस्मिल्लाह करते हैं। सॉफ्ट फूड को तैयार करने के लिए हम जिस चीज़ का इस्तेमाल करेंगे वो होता है कि ये एक आपको छोटी सी मशीन मिल जाती है, कटर जिसे आप कह लें, ठीक है। ये इस तरह से खुल जाता है और सॉफ्ट फूड हम इसके अंदर से तैयार कर सकते हैं। इसके अंदर ये इस तरह से ब्लेड वगैरह लगा होता है कटिंग वाला ना, ठीक है। तो ये इसके अंदर इस तरह फिट हो जाता है। आपको किसी भी ये अच्छी जो दुकान होती है ना बर्तनों वाली, वहाँ से आपको इजीली मिल जाएगा, या चाइना स्टोर वगैरह जो होता है वहाँ से आपको ये इजीली मिल जाएगा। तो इसके ऊपर हम जो भी चीज़ हम क्रश करना चाहते हैं ये बिल्कुल लाइट सा और हल्का सा क्रश कर देता है। इसके अंदर आप ब्रेड भी क्रश कर सकते हैं, इसके अंदर आप अंडा भी, इसका नाम क्या, चॉप कर सकते हैं आप, इसके अंदर पालक भी चॉप कर सकते हैं। तो काफ़ी चीज़ें मतलब इसके अंदर आप चॉप करके आप अगर 4 से 5 डिफरेंट चीज़ों का मिक्सचर बना के आप एक नया सॉफ्टवेयर बनाना चाहते हैं तो उसके लिए ये एक बेस्ट मशीन है। तो इसके ज़रिए से आज हम एक सॉफ्टवेयर बनाने की कोशिश करेंगे इंशाल्लाह। तो चलें शुरू करते हैं। और सॉफ्टवेयर बनाने से पहले आपको मैं बता दूं आज हम ऐड क्या करेंगे इसके अंदर। एक तो हम ब्रेड लेंगे, ठीक है, ब्रेड ऐड करेंगे। वो सारी चीज़ें मैं आपको साथ साथ दिखाऊंगा इसके अंदर चॉप करने के साथ साथ हमें क्या मिक्स करना है। किसी किस्म की कोई हमने मेडिसिन नहीं ऐड करनी, किसी किस्म का कोई पाउडर वगैरह नहीं हमने ऐड करना, किसी किस्म का कोई लिक्विड हमने ऐड नहीं करना। सिर्फ नेचुरल तरीके से हम एक अच्छा सा सॉफ्टवेयर बनाने की इंशाल्लाह कोशिश करेंगे, ठीक है। तो ब्रेड हम ले लेंगे, उसके साथ हम एक उबला हुआ अंडा ले लेंगे, ठीक है। 3 से 4 आपने जो स्लाइस होते हैं वो ब्रेड के ले लेने हैं, और एक जो उबला हुआ अंडा होता है वो ले लेना है। और साथ हमने जो हमारा दालों का जो हमारा मिक्सचर हमने तैयार किया होता है वो आपने पुरानी वीडियो अगर देखी होगी सॉफ्ट फूड वाली जो सीरीज़ है, तो उसके अंदर दालों का मैंने एक मिक्सचर तैयार किया था और मैंने बताया था कि कौन कौन सी दालें मैं ऐड करता हूँ। तो इंशाल्लाह उसको भी हम आज ग्राइंड करके इसके अंदर मिक्स करेंगे, वो भी बड़ा अच्छा होगा। उसके अलावा हम पालक ऐड करेंगे, थोड़ा सा धनिया वगैरह ऐड करेंगे। तो इस तरह की जो 4 से 5 चीज़ें हैं इनको हम ऐड करके एक इंशाल्लाह बहुत ही अच्छा सा सॉफ्ट फूड तैयार करने की कोशिश करते हैं। अच्छा, इससे पहले अगर आपको दिखा दूँ तो ये हमारे पास आ जाती हैं दालें, ठीक है। ये हमारे पास दालें हैं और ये बिल्कुल खुश्क कर ली हुई हैं मैंने, खुश्क कर ली हैं। खुश्क करने से क्या मुराद है कि इनको आपने क्या करना है, तकरीबन 24 घंटे के लिए भिगो के रखना। पहले दालें हैं ये मिक्स हमारे पास, ये देख लें। तो इनको हमने 24, अगर ये कौन कौन सी दालें हैं ये आपको मेरी पुरानी वीडियो के अंदर मिल जाएगी, और मैं इस वीडियो के एंड में उस जो वीडियो है उसका लिंक वगैरह मिल जाएगा, आपको पता चल जाएगा ये इसके अंदर क्या क्या चीज़ें हैं, कौन कौन सी दालें हैं, ठीक है। अच्छा, अब आपने इसको क्या करना है, 24 घंटे के लिए पहले भिगो के रखना है। भिगोने से पहले आपने पहले इसको अच्छी तरह से वॉश कर लेना है, और फिर उसके बाद थोड़ा सा एक ढक्कन जो सिरके का होता है वो आपने इसके अंदर ऐड करके इसको 24 घंटे के लिए भीगा रहने देना है। 24 घंटे के जब ये भीगा रहेगा, ये जो इसके दाने हैं ये क्या हो जाएंगे, थोड़े से नरम हो जाएंगे, ठीक है, थोड़े से नरम हो जाएंगे। ये देखें, ठीक है, ये नरम हो गया। अब ये लोबिया था, लोबिया ज़्यादा सख्त होता है, और ये देखें कितना नरम हो गया ये। तो बाकी चीज़ें भी ज़ाहिर बात है नरम हो चुकी होंगी। तो 24 घंटे बाद जब ये जो सिरका होता है ये भी इसको गलाने के अंदर काफ़ी मददगार होता है, इसलिए आपने थोड़ा सा सिरका लाजमी ऐड कर लेना है। उसके बाद हमने इसको क्या करना है, खुश्क कर लेना है, और उसके बाद फिर हम इसका आगे जो हम सॉफ्ट फूड बनाने जा रहे हैं उसके अंदर हम इसको किस तरह से इस्तेमाल करते हैं वो अभी मैं आपको दिखाता हूँ। तो चलें जी, सॉफ्ट फूड की तैयारी के लिए काम शुरू करते हैं। तो आ जाएँ, बिस्मिल्लाह करते हैं। अच्छा, एक तो हमारे पास ये ब्रेड आ जाएंगी, ठीक है, इनको हमने क्रश करना है। और दूसरा हमारे पास बॉयल एग आ जाएगा। वो जो अंडा होगा, अंडे का जो छिलका है उसको हमने ज़ाया नहीं करना, उस अंडे के छिलके को भी हम इसके अंदर क्या करेंगे, ग्राइंड करेंगे, ठीक है। उसको भी हम उसका पाउडर बना लेंगे, जितना पाउडर बन सका वो इना सा काफ़ी है। बर्ड उसको भी खा लेते हैं, साथ साथ हमारा अंडा भी आएगा, उसकी जर्दी भी आएगी, उसकी सफ़ेदी भी आएगी, और उसका छिलका भी आएगा। ये तीनों चीज़ें लाजमी आएंगी। उसके बाद हमारे पास ये पालक आ जाएगा। पालक को भी आपने पहले अच्छी तरह से क्या करना, धो लेना, और जो धनिया उसको भी अच्छी तरह धो कर ड्राई करके फिर आपने इसके अंदर उस प्रोसेस को सारा इस्तेमाल करना है। तो चलें शुरू करते हैं।
माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह ये देखें कितना अच्छा माशाल्लाह सोट फूड तैयार हुआ हमारा। कितनी कुछ चीज़ें हमने इसके अंदर डाल दी हैं, तो क्या अभी भी कोई कसर रह जाती है बर्ड्स की विटामिन की और कैल्शियम वगैरह की कमी को पूरा ना होने की। तो माशाल्लाह इतनी अच्छी और इतनी ज़बरदस्त चीज़ें डाली हैं। दालों का देखें आप कितना अच्छा मिक्सचर बन चुका है। दालों का मिक्सचर बनाने का ये मकसद होता है क्योंकि एक तो वो नरम होती हैं और दूसरा ये कि वो ना थोड़ी छोटी हो जाती हैं, मतलब उसके छोटे छोटे ज़रे बन जाते हैं और बर्ड को उसको तोड़ने में और उसको खाने में ज़रा थोड़ी आसानी होती है, क्योंकि इसके अंदर चना भी होता है और लोबिया वगैरह भी होते हैं और बाकी भी 4-5 किस्म की दालें होती हैं। तो इस वजह से अगर हम ऐसे ही प्रोवाइड कर दें तो वैसे भी परिंदा खा तो लेता है, वैसे भी मैं देता रहता हूँ, लेकिन ये है कि ज़रा चॉप करके ज़रा वो दाना उसका क्या होता है छोटा हो जाता है और परिंदे को खाने में ज़रा ज़्यादा आसानी होती है। इसी तरह माशाल्लाह एग ब्रेड भी आपने देखा कितना अच्छा बना, और ये पालक भी हमने थोड़ा सा इसके अंदर ऐड कर दिया। ठीक है, पालक अगर आप छुरी के ज़रिए से अगर बारीक बारीक काट सकते हैं तो वो भी बेहतर होगा, लेकिन जितना बारीक काट सके उतना ही ज़्यादा बेहतर है। तो लेकिन पालक आपने थोड़ा सा ही डालना है। पालक आप इनको वैसे भी दे सकते हैं अलहदा से भी, अगले दिन उससे थोड़ा क्रश करके, लेकिन इसके अंदर भी मिक्स करना लाजमी है पालक। ठीक है, पहले उसको खुश्क करके अच्छी तरह फिर आपने बना लेना। और ये देखें माशाल्लाह कितना अच्छा सोट फूड बर्ड्स के लिए तैयार हुआ है। अच्छा, प्लेट्स वगैरह हमारी आ गई हैं। अब हमने देना कितना है, जो हमारे पेयर हैं जिनके नीचे माशाल्लाह 4 से 5 या 3 से 4 चिक्स हैं, उनको हमने क्या करना है, ये 2 चम्मच देने हैं इस तरह के। ठीक है, 2 चम्मच भर के देने हैं। और जिन पेयर के नीचे चिक्स नहीं हैं, वो मतलब खाली पड़े हुए हैं अभी, या उन्होंने एग सिर्फ ले किए हुए हैं, तो उनको हम क्या करेंगे, सिर्फ 1 चम्मच देंगे ये वाला। बस इतना अब आपने अपने बर्ड्स को देना है, तो इंशाल्लाह बड़े शौक़ से खाएँगे। तो चले आए इनको सर्व करते हैं। तो जी ये आज की वीडियो थी सोट फूड के ऊपर कि हम एक मल्टी विटामिन वाला सोट फूड और एक अच्छा सा और बेहतरीन किस्म का सोट फूड अपने बर्ड के लिए किस तरह से तैयार कर सकते हैं। तो आप इनको अलग-अलग से भी दे सकते हैं और आप इनको मिक्स करके भी दे सकते हैं। ठीक है, तो अलग-अलग के वाले से मैंने पीछे एक वीडियो बनाई हुई थी, वो आप लोग देख सकते हैं। पूरे 7 दिन का डाइट प्लान है। तो आज उसमें से कुछ चीज़ों को हमने मिक्सचर बना के उसका फिर हमने अपने बर्ड को प्रोवाइड किया। तो माशाल्लाह बड़े शौक़ से ये इसको एंजॉय कर रहे हैं और खा रहे हैं। ठीक है, तो ये आज की वीडियो थी जी। मुझे उम्मीद है आप लोगों को पसंद आई होगी। तो नेक्स्ट वीडियो तक वकास को दीजिए इजाज़त। अपना और अपने माँ बाप का बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। मुझे दुआ में लाजमी याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।